सभी को जय सगुरुदेव, गुड इवनिंग। आपका ये यूट्यूब चैनल तूफान इंग्लिश, आप सभी को स्वागत है। और आज मैं आपको सेकेंड पार्ट यानी कि अब टेंस का जो होता है आपको इसमें क्या कंटिन्यूअस टेंस में शुरू करने जा रहा हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने दे दिया। अब आज जो है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक अलग ढंग से, आज तक आप पढ़े होंगे लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो मैं पार्ट देना चाह रहा हूँ वो अलग ढंग से ही रहेगा, जो कि आप देखेंगे कि इस तरह से हमको आज तक लाइफ में कंटिन्यूअस टेंस नहीं मिला है। आप लोग पढ़े होंगे कि रहा रही, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है रही है इस तरह से दिख जाए उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मैं रहा रही वाला काम तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक अलग ढंग से बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से इंट्रोडक्शन होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। गॉट इट? तो क्या होता है कि चलते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हेडिंग लगाने के बाद मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर रियल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस से जाना कैसे जाए, कैसे पढ़ा जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम समझ पाएंगे। आखिर क्या आप बता सकते हैं कि क्या रहा रही से हम पढ़ लेंगे? क्या रहा रही आपने देखा, क्या उससे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ गए होंगे? क्या आप ऑक्सफोर्ड में या कोई भी ट्रांसलेशन में या कहीं पे भी आप पढ़ते होंगे तो आपके टीचर पढ़ाते होंगे कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है रही है लगा रहता है उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस कहते हैं। या फिर आप देखते होंगे कि V4 का यूज है, इज MR का यूज है तो आप कहते होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपको इस तरह से अगर पढ़ना हो तो आप कैसे पकड़ पाएंगे? अगर आपसे कोई पूछ देगा, मैं एक दो एग्जाम्पल मैं अगर करने चाहता हूँ कि अगर आप इसको कोई बोलेगा कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ, तो मैं तुम्हें जान रहा हूँ अगर लिखा हुआ एक एग्जाम्पल में यहाँ लिखा कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, तो आप बताएं इसका अंग्रेजी क्या होगा? आप इसका अंग्रेजी बना के बताएं कि इसको आप यहाँ पर जान रहा हूँ तो आप बनाएंगे कि रहा रही है। देखिए रहा रही है। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया कि मेरी माँ मुझे प्यार कर रही है। इस तरह से आप पढ़े होंगे रहा रही सब में आ गया। तो आप क्या बनाएंगे इसको कि आई एम KNOWING नोइंग यू, आपका अंग्रेजी बन गया। और दूसरा क्या बनाएंगे कि आई एम सीइंग यू, ये अंग्रेजी बन गया। मेरी माँ यानी कि माई मदर इज लविंग मी। आपके हिसाब से जो रहा रही है ये बन के तैयार हो गया। तो क्या यह सही है या गलत है? क्या आप बता सकते हैं क्या यह 100% सही है या गलत है? तो मेरे नियम कानून से यानी कि यह 100% गलत हो जाएगा। रहा रही से काम नहीं चलने वाला है। रहा रही देख लिया आप सेंटेंस में, रहा रही यहाँ पर देख लिया सेंटेंस में, तो रहा रही से क्या ये गलत हो गया। तो सर रियल में इसका अंग्रेजी क्या होगा? तो आप यह ध्यान देंगे कि इसका रियल में जो होगा यह हिंदी का जो अंग्रेजी होगा, इसका अंग्रेजी जो हो जाएगा आई रहेगा, IKNOW आई नो यू। क्या होगा? आई नो यू। यहां पर आप देख रहे हैं कि आई रहेगा, ICU हो जाएगा, ICU। यह सेंटेंस आपका सही है, ICU आई नो यू। आप हिंदी में जो बोलना है बोलिए, लेकिन रियल में नो वर्ब है, सी वर्ब है, और क्या होता है लव है, हेट है। इस तरह से कम 25-30 ऐसे वर्ब जो होते हैं रियल में वो क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, न कि उसको साथ कंटिन्यूअस लगा देंगे। अब कोई पूछ देगा एक और सेंटेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस शुरू करने से पहले उसको फैक्ट को जानना है, कॉन्सेप्ट को जानना है कि रियल आखिर सेंटेंस कैसे पढ़ा जाए, क्या हम इसमें नियम लगाए, क्या कॉन्सेप्ट, क्या फैक्ट, क्या रूल, क्या हम ट्रिक्स यूज करें कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रियल में समझ जाएंगे, जड़ से समझ जाएंगे। और क्या होता है हमको होल लाइफ में, पूरे जीवन में कंटिन्यूअस टेंस से जो हमारा समस्या है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो फिनिश हो जाए, दूर हो जाए, ताकि आपको बार बार कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना ना पड़े। तो आपको जड़ से खत्म करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में कंटिन्यूअस टेंस से, वो जड़ से खत्म करने के लिए मैं लाया हूं कि आखिर आप देख ले कि रहा रही है कि नहीं है। रहा रही तो है, दिख रहा है। और मैं लिख रहा हूं यहां पर कि अगर कह दिया कि वह खड़ा है, हमने बोला वह खड़ा है, हमने बोला वह खड़ा है। फिर हमने बोला कि यहाँ पर मैंने लिखा 5 सेंटेंस कि मैं कुर्सी पर
कुर्सी पर बैठा हूँ। अब आप जरा बताएंगे, अपने नियम से बताएंगे कि सर यहाँ भी रहा रही नहीं है। अब यहाँ पर तो रहा रही मैंने दिया, यहाँ पर रहा रही नहीं है। अब देखो खड़ा है, या है, ई है, चुका है, चुकी है। तो बताइए आप यहाँ इसको किस टेंस में बनाएंगे? तो आप बोलेंगे सर जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या है, खड़ा है, या है, बैठा है, या है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो आप यहाँ पर बनाएंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि ही हैज, आप लिख देंगे स्टैंड, ही हैज स्टैंड, तो हो जाएगा गलत। यहाँ पर आप देखेंगे कि आई, आप लिख देंगे कि आई हैव सेट सीटेड, क्या लिखेंगे? और आई हैव सीटेड, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? ऑन द चेयर। तो आप जरा बताएंगे यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने आप से आप सोच कर देखें कि रहा रही से काम नहीं चला। आपको क्या होता है कि यहाँ पर भी रहा रही नहीं है, यहाँ रहा रही दिए तो यहाँ सर बना दिए कि आई नो यू, यानी कि मैं तुम्हें जानता हूँ। अब क्या होता है कि जो भी क्या होता है परमानेंट एक्शन होता है, आप समझ लिए होंगे कि जो भी परमानेंट एक्शन होता है, यानी जो भी लगभग 90% ऐसे वर्ब जो हैं जो एक्शन परमानेंट करे, यानी कि तीनों काल में, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, यानी कि अभी चल रहा है, पास्ट में भी यानी मैं जानता हूँ, पहले से भी जानता हूँ, आज भी जान रहा हूँ, आने वाला कल भी जानेंगे। तो जो परमानेंट एक्शन होता है वो 90% जो होता है, 95% जो होता है केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। कौन सा टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। गुड इट, समझ गए होंगे। आई होप, मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रहा रही से काम चलने वाला नहीं है। तो आपको सब्र करना, इस तरह से आपको दिया जाएगा, इसमें ढेर सारा चीज ऐसे सेंटेंस दिया जाएगा जो कि लगेगा कि हाँ रहा रही कैसे लग गया। फिर यहाँ पर देखिए सीइंग है, तो सीइंग है आपको बताया जाएगा कि सी में आईएनजी लगने के बाद उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। फिर आपको हियर बताया जाएगा, फिर आपको हेट बताया जाएगा, स्मेल बताया जाएगा, फील बताया जाएगा। फील जो होता है फीलिंग, हम कहाँ पर फीलिंग करते हैं। तो इस तरह से आपको वर्ब के बारे में नॉलेज हो जाएगा कि रियल में जो वर्ब है, कितने से ऐसे वर्ब हैं कि रियल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता ही नहीं है। आप जबरदस्ती लगा देंगे, गलत हो जाएगा। कॉमन एरर आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस का ज्ञान नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ज्ञान नहीं है, और तो और जो वर्ब को कहाँ रियल में यूज करना है, कहाँ नहीं करना, ये भी ज्ञान नहीं है। तो आप कैसे आईएनजी लगा देंगे, कैसे आप क्या करेंगे? हैज हैव लगा देंगे। तो ये दोनों को दोनों सेंटेंस गलत हो गया। तो मैं खड़ा हूं, वह खड़ा है, तुम खड़ा हो, मेरा भाई नदी किनारे खड़ा है, वह लड़का बस स्टॉप पर खड़ा है। तो यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन को देखना है कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ, काम जारी है, मैं खड़ा हूँ, कंटिन्यू खड़ा हूँ। तो कब तक खड़ा, यानी कि कुछ काम ऐसे कहा जाता है कि कोई काम कुछ समय पहले से स्टार्ट हुआ और कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। कुछ समय पहले से स्टार्ट हुआ, कुछ समय बाद काम समाप्त हो जाएगा। तो ये बीच में जो कार्य चला इसको टेम्परेरी एक्शन कहा जाता है। और यह कार्य क्या होता है कि टेम्परेरी एक्शन को हम लोग हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मेरा यहाँ पर अभी चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेरी एक्शन कहा जाता है, जो परमानेंट एक्शन नहीं है, यानी कहा जाता है कुछ समय पहले से स्टार्ट हुआ और कुछ समय बाद, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होता है, ऐसा थोड़ी है कि हम रात भर पढ़ाते रहेंगे, दिन भर पढ़ाते रहेंगे, कुछ रेस्ट लेंगे। अभी मैं खड़ा हूँ तो 1-2 घंटा पढ़ाएंगे, इसके बाद आराम कर लेंगे। तो यहाँ पर खड़ा हूँ तो कंटिन्यू अभी जस्ट खड़ा हूँ। और क्या होता है, वह कुर्सी पर बैठा है, तो बैठा है कुर्सी पर, तो ऐसा थोड़ी है कि दिन भर बैठा हुआ रहेगा। तो इस बात को ध्यान देना है कि वहाँ जो कार्य हो रहा है एट ए टाइम जो काम हो रहा है, ये स्पीकिंग यानी कि जो बोलते समय, जो उसमें मैं देख रहा हूँ वो जो काम हो रहा है, किस सिचुएशन में काम हो रहा है। तो उस टेम्परेरी एक्शन को यह ध्यान देना है। उसके हिसाब से क्या होता है, सेंटेंस को बनाया जाता है। ना कि हम रहा रही पढ़ लेंगे या ई पढ़ लेंगे, चुका चुकी, थाते थी, गागेगी, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। गॉट इट। तो यहाँ पर हम बनाएंगे क्या सर, तो यहाँ पर वह खड़ा है कि अंग्रेजी होगा ही इज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग। ये आपका सही हो जाएगा। और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक गलत हो गया था, तो इसका रियल अंग्रेजी जो हो जाएगा, यहाँ पर मैं बनाने का प्रयास करूंगा यहाँ पर सामने कि आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन द CHAIR, चेयर, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। अब देखिए यहाँ पर आप अंग्रेजी से यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप देख लिए कि इज MR आ गया, सीटिंग आ गया, V4 आ गया। इस तरह से आप
पकड़ लेंगे। तो हिंदी वाला यदि कोई पूछेगा इस तरह से कि भाई इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, आप बनाइए, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। कॉमन एरर पूछेगा आई एम नोइंग यू, सही है या गलत है, तो आपको काटना होगा, गलत है, क्या रियल में होगा आई नो यू होगा। तो कॉमन एरर पूछता क्या है, ये पर ध्यान देना है, क्योंकि आपका एग्जाम ऐसा नहीं कि ट्रांसलेशन पूछेगा। मैं पहले ही बताया हूँ कि हिंदी जो इंग्लिश का जो एग्जाम होता है या इंग्लिश का जो बुक्स होते हैं, जो भी आपको पेपर मिलता है, उस पेपर में आप देखते हैं कि इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा हुआ है, पैसेज हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, टिक द करेक्ट हो, मैच दिस हो, कॉमन एरर हो, साइनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, कुछ भी देता है तो इंग्लिश ही देता है। तो पैराग्राफ हो या एप्लीकेशन हो, लेटर हो, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स में देता है या फिर आपको चेंज करने के लिए देता है, जैसे एक्टिव से पैसिव देता है, फिर क्या होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच देता है, या इंटरोगेटिव सेंटेंस देता है, पॉजिटिव करने के लिए देता है। यानी जो भी एग्जाम में देता है, आपको ही पता है, सबको पता है कि इंग्लिश की एग्जामिनेशन में लगभग क्या होता है 99% जो है, 100% भी आप कह सकते हैं कि हिंदी पूछता ही नहीं है, तो हिंदी में दिमाग लगाना नहीं है। तो अंग्रेजी से अंग्रेजी आपको सिखा देंगे, यह मेरा वादा है। जब आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको मैं चैलेंज करता हूं कि आपको अंग्रेजी से अंग्रेजी बोलने के लिए, राइटिंग करने के लिए, और एग्जाम में कैसे हम परफेक्ट रूप से एग्जाम को दे सकते हैं, एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, एग्जाम अच्छा से करेक्ट करके हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको दिया जाएगा जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्ट होने का प्रयास करेंगे। आप अपने माइंड सेट को आप चेंज करने का प्रयास करें कि हमें थिंकिंग करना है तो अंग्रेजी सोचना है, अंग्रेजी बोलना है, अंग्रेजी में वर्ड पावर यूज करना है, और वर्ड पावर इज द बेस्ट पावर इन द इंग्लिश। इंग्लिश की दुनिया को अगर कैच करना है, पकड़ करना है, इंग्लिश पर कमांड करना है, तो उसमें आपको मोर एंड मोर, अधिक से अधिक क्या करना होगा कि आपको वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। यानी एवरी डे विद इन 10 मिनट्स 20 मिनट्स आपको इस पर ध्यान देना हो कि हमको कम से कम 2 से 3 4 5 वर्ड अर्न कर लेना है, जमा कर लेना है, लर्न कर लेना है। क्योंकि मैं यहाँ सिखाने का काम कर रहा हूँ, और क्या करते हैं जब दिखा रहे हैं तो पहले आपको सीखना है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि लिखना शुरू करते हैं, तो मैं लिखने के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ, पहले आप सीखें समझे, इसके बाद आप इसको राइट डाउन करें। न कि आप फटाक से आप लिख लिए, कुछ समझ में नहीं आया तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इससे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और आपको फिर हम ले चलते हैं पुनः इसी की ओर कि आखिर किस तरह से और सॉल्यूशन किया जाता है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, दैट्स ऑल।